नेक्स्ट इनको क्या कहते हैं? क्या नाम है? रोम। रोम नहीं है मतलब एक्चुअल में ये रोम का टाइप है। रोम क्या होती है? रोम की रीड। ठीक है, मतलब कि ये हमारे पास रोम का टाइप है। इसका नाम है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इनको क्या कहते हैं? रैम। ठीक है, और इनको क्या कहते हैं? ये हमारे पास सीपीयू होते हैं। ठीक है, ये भी सीपीयू है और ये भी सीपीयू है और ये भी सीपीयू है। फर्क क्या है इन दोनों? फर्क ये है कि ये थोड़ा ओल्ड टाइप के सिस्टम का है और ये थोड़ा न्यू टाइप के आप चल रहे हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद इसको क्या बोलते हैं? इसका कैबिनेट। ओके, सीपीयू का फैन है वैसे। ये जो ओके, ये जो इनको क्या कहते हैं? बैटरी। बैटरी कौन सी वाली बैटरी? बैटरी तो हमारे फोन की होती है। एक्चुअल में छोटे छोटे इनको सेल बोलते हैं। बैटरी क्या है लोग, और एक्चुअल में इनको सेल बोलते हैं। ठीक है, अब इनका यूज समझेंगे तो सुनिए। ठीक है, अभी मैंने आपको इंट्रो कराया है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के पार्ट कह लो, आप एक तरह से कंपोनेंट कह लो, वो सब इंट्रोडक्शन कराया है मैंने। ठीक है, डिटेलिंग में जानते हैं। इसको कहते हैं कैबिनेट। क्या कहते हैं? सीपीयू नहीं कहते पहली चीज। अभी देखो सीपीयू पढ़ रहे थे, उसमें भी पढ़ रहे थे। सीपीयू हमारे पास ये होते हैं, वो कहते हैं सीपीयू। अगर कोई कहता है सीपीयू, जिसको नहीं पता है ज्यादा बारे में समझ जाना, बात तो सीधी कर रहा है। लेकिन अगर आपको पता है तो सीपीयू इसको करेंगे। क्या है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा नाम उसको प्रोसेसर भी कहते हैं। ठीक है, कोई सीपीयू कह दे, प्रोसेसर कह दे, तभी समझ जाना बात इसी की हो रही है। ठीक है, मदरबोर्ड है इसमें। ठीक है, कुछ कंपोनेंट में आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर अभी जो आप देख रहे हो नॉर्मली, इसको हम कहते हैं यहाँ पर सीपीयू लगाते हैं। क्या लगाते हैं यहाँ पर? सीपीयू। ठीक है, अब लगाना कैसे है वो देख लेना। इसके कट होते हैं ना कुछ साइड में, और यहाँ पर भी कुछ इसकी जगह होती है। इसको आपको सेम टू सेम ऐसा लगाना होगा। ये डिपेंड करता है कि सीपीयू किसका है, मतलब सेम इसी का होगा तो लग जाएगा, किसी और का होगा तो शायद ना लगे। जैसे मैंने चेंज करना पड़ेगा इसको। ये इसका है, हमने लगा दिया इसको। ठीक है, लगाने का तरीका देखना दिख रहा है ना। आप लोग कुछ लोग गलती कर देते हो, ऐसे लगाते हो, ऐसे है तो किसी भी हालत में लगेगा ही नहीं। ठीक है, मतलब इसको हमें ऐसे रखना होता है कि अंदर ऐसे, उसके बाद इसको होल्ड करके ऐसे 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 डन ना। ये हमने सीपीयू लगाने का प्रोसेस समझ लिया। सेकेंडली जो आपको स्लॉट दिख रहे हैं ना, स्लॉट ये हमारे होते हैं रैम के लिए। ठीक है, रैम और रोम डिफाइन करूँगा फिलहाल, अभी तो समझो रैम। ये रैम होती है हमारी, समझ लेते हैं फिलहाल, बाद में ले लेते हैं। समझा ना? फोन में हमने रैम, आपके फोन में कितनी रैम है किसी को पता? 256 रैम और 16 उल्टा बोल दिया आपने। 16 रैम हो सकता है, 256 रोम हो सकता है। ठीक है, रोम रैम सब बराबर में समझ। एक्चुअल में क्या है ना, रोम जो हमारी होती है उसको कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, यानी कि जो भी कोई स्टोरेज डिवाइस होता है उसको हम रोम के अंदर काउंट करते हैं। नाम उसका बेशक पेन ड्राइव हो सकता है, वो सीडी हो सकती है, मेमोरी कार्ड हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही है हार्ड डिस्क, लेकिन ये पार्ट किसका है? रोम का। जो भी स्टोरेज के काम आता है उसको कहते हैं हम रोम। ठीक है, ये तो हमारे स्टोरेज के काम आता है। ये इस तरह की होती है, आपने देखी होंगी, इसको कहते हैं रैम। रैम का मतलब ये जो हमारे पास डाटा होता है, ये डाटा जो पढ़ता है वो उसको कहते हैं रैम। ठीक है, मान के चलो कि हमारे पास रैम नहीं है, तो जो हमारे पास डाटा है इसको पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं। क्यों? रैम का फुल फॉर्म होती है इसकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, डिटेल में समझना। ये क्या करती है, जो हमारे डाटा है इसको पढ़ेगी तभी हमें दिखाई देगी। यानी अगर आपके पास रैम है तो ही हम सिस्टम को देख पा रहे हैं, रैम नहीं होगी तो कुछ फायदा नहीं है। क्यों? कुछ काम ही नहीं होने का। ऐसे मान के चलो ये बुक हो गई और ये पढ़ने वाला हो गया। बुक तो है लेकिन पढ़ने वाला नहीं है, तो इसके अंदर जो नॉलेज का क्या ही फायदा। ठीक है, वो पढ़ने वाला है
और बुक भी है तो जाहिर सी बात है बुक इसके अंदर नॉलेज है, पढ़ रहा है, दोनों बेटर है। ठीक है, ये हमारे पास जो रैम होती है 2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB, 16 GB, इस तरह से होती है। रोम हमारी हो सकती है, जैसे आपके फोन में 64 GB होता है, 128 GB होता है, 256 GB होता है, ये क्या होता है हमारे पास रोम। ठीक है, स्टोरेज को बोलते हैं हम रोम। सिंपल सी बात। आप सिंपल एग्जाम्पल पर समझना, हमारे फोन में अगर हम कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड होगी वो किसके अंदर जाएगी, पहले वो रैम के या फिर रोम के? एक बताओ, अलग बता रहे हैं किसके अंदर जाएगी पहले वो एप्लीकेशन? रोम। रोम का काम ही यही है, रीड ओनली मेमोरी। ये सिर्फ स्टोरेज को टारगेट करती है। एक आएगा मैं खाली हूँ, जितना आपको भरना भर दो, एट लास्ट हो जाऊंगी तो बात है। तो रोम का काम सिर्फ स्टोरेज का है, पढ़ने का काम इसका है। जब आपने वो जो एप्लीकेशन डाउनलोड करी है उसको चलाओगे, वो चलेगी इसका आगे रैम, उसका डाटा पड़ेगा, दिखाएगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में काम करते हैं। ठीक है, दूसरा डिफरेंस इनमें आता है कि ये हमारी होती है टेम्पररी मेमोरी, इसको बोलते हैं परमानेंट मेमोरी। ऐसे मान के चलना कि जब तक इसके अंदर पावर जाएगी तब तक ही डाटा ये होल्ड करके रख सकती है। जैसे आप MS वर्ड पे काम कर रहे थे, आप ये पेंटिंग बना रहे थे एग्जाम्पल मान के चलो, और बाय द वे आपने पेंटिंग सेव भी नहीं करी, लाइट चली गई, सिस्टम गए ऑफ, तो क्या अब जो पेंटिंग आपने बनाई थी वो मिल जाएगी दोबारा? सेव भी नहीं की थी ना, तो वो डाटा जो चल रहा था अब तक वो चल रहा था रैम। अगर आप जब उसको सेव कर दोगे तो वो फाइल इसके अंदर आ जाएगी, तो रोम तो स्टोरेज के लिए है ही है, बाद में आपकी फाइल रिकवर हो जाएगी जितना आपने सेव करा था। समझ गए इस तरह से? तो ये हमारी टेम्पररी है, जब तक पावर है तब तक डाटा है, पावर गई डाटा भी खत्म, और ये परमानेंट है। अंडरस्टूड? तीसरा डिफरेंस ये आता है कि जैसे ये काम करती है वैसे ये भी काम करती है, लेकिन इसकी प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो होती है, इसकी प्रोसेसिंग थोड़ी सी फास्ट होती है। क्यों? क्योंकि आप मान के चलते हो कि आपने एक गेम चलाया, दूसरी एप्लीकेशन चला ली फोन में, एग्जाम्पल मान के चलना, फिर आपने फिर कोई एप्लीकेशन चला ली, तो ये मल्टीपल प्रोसेस को प्रोसेस करती है। लेकिन ये काम कब करती है? जब इसके अंदर डाटा उठा रहे हो या इसके अंदर डाटा सेव कर रहे हो, बस। तो ये थोड़ा स्लो काम करती है, ये अपना फास्ट काम। ठीक है, ओके, इतना डिफरेंस समझ में आ गए? ठीक है, कॉस्ट की बात करोगे तो ये कॉस्टली थोड़ी कम होती है, ये कॉस्टली ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जैसे आप स्टोरेज का थोड़ा सा मैक्सिमम वॉल्यूम बढ़ाओगे वैसे बढ़ जाएगा। जैसे कि आपने लिया 500 GB, 1000 GB, इस तरह से, तो ये तो इसके ऊपर रेट डिपेंड होते हैं, इसके भी डिपेंड होते हैं रेट, लेकिन 400, 600, 800 रुपये तक में आपको मिल जाती है, ज़्यादा खास नहीं। ठीक है, ये तो मैं आपको बता रहा था, इसका नाम क्या है? हार्ड डिस्क। मतलब ये रोम का ही टाइप है। आपके पास मेमोरी है, पेन ड्राइव है, तो वो भी रोम का ही टाइप है। तो ये क्या बस है, क्या करे? रोम है, मतलब हार्ड डिस्क है नाम इसका एक्चुअली। देखो फर्क क्या है दोनों में? ये जो है ना, ये लैपटॉप में लगने वाली होती है और ये सिस्टम में। मतलब सिस्टम में क्या होता है, बहुत जगह होती है तो उसमें लगा दी जाती है, और ये भाई लैपटॉप में कम जगह होती है तो उसके लिए बनाई गई है। अब ये भी बंद हो गई है बननी, और ये भी बंद हो गई है। ठीक है, इनकी जगह SSD ने ले लिया। अभी फिलहाल कितना समय ना कि ये तो लैपटॉप में लगाई जाती है और ये सिस्टम में। ये लैपटॉप में भी लग सकती है और सिस्टम में भी लग सकती है और फोन में भी लग सकती है। ठीक है ना, लेकिन ये सिर्फ इसके अलावा और किसी में नहीं लग सकती। इतनी बड़ी होती है बहुत ज़्यादा। अगर इसके अंदर की प्रोसेसिंग आपको दिखाऊंगा, इस तरह से होती है, ज़्यादा चमक रहा हो। एक्चुअल में क्या है ना, डिस्क होती है, जैसे जैसे चलती है घूमती है वैसे ही डाटा इस पे स्टोर होता है और वैसे ही रिकवर कर सकते हैं। ये जो है ये काम करती है 2, और जो हमारी रैम काम करती है सिंगल। कहने का मतलब है कि आप इसमें डाटा सेव भी करते हो और आप इससे डाटा लेते भी हो। उतनी समझ में आ गई बात? लेकिन ये सिर्फ डाटा को एक्सेस करती है, पढ़ती है, स्टोरेज नहीं करती। तो इस अच्छी बात है, इसका सिंगल काम इस वजह से और फास्ट काम करती है, लेकिन ये इसको थोड़ा स्लो काम भी, दोनों काम देखने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ फर्क नहीं है, दोनों का नाम हार्ड डिस्क है और दोनों ही स्टोरेज डिवाइस है, दोनों ही रोम के टाइप है। फर्क इतना है कि लैपटॉप में लगती है और ये सिस्टम में। ठीक है, अब क्या है ना,
मेरे पास सेमी क्लास सिस्टम में लगी, इसकी जगह ले ली है SSD ने, मतलब कि अब मार्केट में इसकी जगह एक SSD आती है, सेम इसी तरह होती है, बस वो हल्की होती है, प्लास्टिक की होती है। फर्क क्या है कि वो इससे 10 गुना फास्ट होती है, 10 गुना फास्ट, और इसी हिसाब से तो प्राइस भी फास्ट होता है। कहने का मतलब है ये अगर 500 GB आपको 700-800 रुपये में मिल जाएगी, वो मिलेगी 128 GB 950 से समथिंग, 128 GB 950, 500 GB 700-800 रुपये, कितना डिफरेंस है ना। तो बस डैश का तो स्पीड के लिए जानी जाती है, ये हमारे स्टोरेज के लिए जानी जाती है। अब तो फर्क समझ में आ गया ना रैम और रोम का। ठीक है, मैं पूछता था, हमने CPU लगा दिया, ये जो हमारे कुछ स्लॉट होते हैं रैम लगाने के होते हैं, मतलब इस तरह की जो रैम हमारे पास होती है कैसी भी हो सकती है, ये जो लैपटॉप की होती है वो छोटी होती है, और ये बड़ी इंजन सी बात है सिस्टम में लगी है। तो ये हार्डवेयर 2 लगा सकते हो, मतलब 2 स्लॉट दे रखे हैं, इसलिए आपके पास 4 GB रैम है तो 2 GB इसमें लगा दो, 2 GB इसमें लगा दो, 4 GB है 4 GB के 4 इसमें लगा दो, 4 इसमें लगा दो। एक ऑप्शन होता है कि 8 GB आपके पास है तो 8 GB एक में लगा दो, हो सकता है कभी ये खराब हो जाए तो आप दूसरे पोर्ट में लगा सकते हो, इसलिए 2 पोर्ट दिए जाते हैं। ठीक है, पर इसमें ध्यान रखना पड़ता है DDR ये इसमें अलग वेरिएशंस होते हैं, जो जिसका है वैसे ही लगाना पड़ता है। ठीक है, बाकी लगा देता हूँ, अभी थोड़ा डिटेल में समझ लेना। हमने CPU लगा दिया, डेटा पढ़ने के लिए हमने रैम लगा दी। ठीक है, अब हमारे पास ये जो देख पा रहे होंगे तो सेल समझाता क्या था, ये बायोस सेल मैंने बताया, बायोस BIOS सेल, बैटरी है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसका काम ये होता है कि जैसे आज आपने सिस्टम ऑफ कर दिया और आप 1 महीने बाद उसको ओपन करो तो उसमें डेट और टाइम जो दिखाएगा वो कब का दिखाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि जब उसके अंदर पावर गई ही नहीं तो वो टाइम कैसे अपडेट हुआ, घड़ी कैसे चली, है ना। तो उस घड़ी को चलाने का काम करते हैं बायोस सेल, जो भी सेटिंग्स वगैरह होती हैं जैसी आप करते हो वैसी मिलती है, टाइम डेट वही मिलती है। तो इस सेल क्या करता है, क्लॉक वगैरह को पावर देने का काम करती है। अंडरस्टूड। ठीक है, 3 चीज CPU, रैम और बायोस सेल। ठीक है, ये जो हमारे पास आप देख रहे हो नॉर्मली ये जो होता है ये हीट सिंक होती है। हीट सिंक का मतलब है जब हमारे पास पूरा मदरबोर्ड गर्म होता है, काफ़ी ज़्यादा हीट करता है, तो ये सब इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं हीट सिंक। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट काम इसमें 3 होगा। अब इसके बाद आता है इसके ऊपर एक फैन। ठीक है, इस फैन का काम हम हमारे नहीं दे सकते, थोड़ा सा काम इसका अलग है। जैसे कि प्रोसेसिंग कुछ ऐसे होती है, जब सिस्टम चलता है तो जो हमारे पास CPU होता है ना काफ़ी गर्म हो जाता है चलते चलते। ठीक है, तो इसको ठंडा करने के लिए हम फैन लगाते हैं इस तरह से। ठीक है, लगा देते हैं, काम ऊपर रखा है मैंने इसको। अब सोचने वाली बात यह है कि ये हवा देगा तो इसकी हवा CPU के पास जा रही है कैसे। ठीक है, और इसकी हवा जो आप देख रहे हो डायरेक्ट इसके अंदर नहीं आती है, ये जो देख रहे हो CPU इससे कनेक्टेड होता है, मतलब इससे कनेक्टेड हो गया तो इसकी हीट इसने ले ली और इसको ठंडा कौन कर रहा है, पंखा। तो डायरेक्ट CPU का हवा नहीं लगती है, मतलब ये जो एरिया होता है ना बहुत नाजुक होता है, यहाँ धूल मिट्टी भी जाना मतलब दिक्कत आ जाता है। ठीक है, तो इतना काम समझ लिया हमने। ओके, इसके बाद हमारे पास थोड़ा सा काम और बचता है, एक हमारी होती है SATA केबल। क्या होती है SATA केबल, इसका भी काम समझेंगे। अब कैबिनेट के अंदर आ जाओ, जैसे कि कैबिनेट हमारे पास हो गया, इसका नाम क्या है पूरे डिब्बे का ही कैबिनेट। ठीक है, कैबिनेट के अंदर हमारे पास जो आप डिब्बा देख रहे हो मैं इसको बोलते हैं PSU। ठीक है, आ रहा है इसका आंसर दिख रहा है, इधर लगा लो चेहरा। ठीक है, इसको कहते हैं PSU। PSU पावर सप्लाई यूनिट। ठीक है, कोई यूनिट भी कह देता है इसको, पावर सप्लाई कह देता है, PSU बोल देता है, तो समझ जाना बात इसी की हो रही है। ये मेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे हमारी जो बिजली आती है डायरेक्टली बहुत हैवी होती है, अगर वो हम डायरेक्टली किसी में लगा देंगे तो फूक जाएंगे, है ना। तो उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं हमारे पास। ठीक है, ये डिसाइड करता है कि हमारे मदरबोर्ड में किस पार्ट को कितनी पावर देनी है,
उसी हिसाब से इसके वायर्स होते हैं, ठीक है ना। इन सभी वायर्स का अलग अलग काम है, कहाँ पर फिटिंग होगी इसको हम जानेंगे। ओके, तो पहले पीएसयू हो गया, ठीक है। और पुराने टाइप के जो आपको ये मिलेंगे, ठीक, कैबिनेट, इसमें क्या होता है वो जो सीढ़ी लगाने का सिस्टम भी मिल सकता है, जनरली वैसा कुछ नहीं, ठीक है। ओके, ठीक है। कनेक्शन मैं अब आपको करके बता रहा हूँ। ये केबल आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि इसकी जगह आता है HDMI पोर्ट होता है, हमारे LCD में LED में HDMI पोर्ट होता है, वो ऐसे रहता है USB टाइप की तरह, तो उसको कनेक्ट करना पड़ता है। तो ये हमारा VGA है, इसकी कनेक्ट का काम क्या है? डिस्प्ले देना। कभी कभी हमारी सिस्टम मतलब जो डिस्प्ले है कोई रंग बिरंगी आ जाती है, कोई बड़ी ब्लर सी आ जाती है, तो ध्यान रखना है कि इसकी और में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये दे रखे हैं, देखो USB टाइप, तो मतलब इसमें होता है क्या, कीबोर्ड माउस भी लगा सकते हो, इसमें USB कुछ भी लगा लो, पेन ड्राइव वगैरह कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। लास्ट हमारे पास ये बचता है, ये जो पोर्ट आप देखते हो, ये पोर्ट होता है लैन केबल का, जिससे वाईफाई केबल लेके आपके वाईफाई की उसमें जो पॉइंट रहता है ना, उसको आप यहाँ लगा सकते हो। आपको अगर वाईफाई चलाना है या नेट कनेक्ट करना है तो इसका भी यूज़ कर सकते हो। रिक्वायरमेंट कब पड़ती है? जब आपके सिस्टम में वाईफाई नहीं है, वायरलेस तब, अदरवाइज आप डायरेक्ट केबल वाईफाई की निकाल के इसमें लगा सकते हो, ठीक है। डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर केबल लगाई जाती है, इसको बोलते हैं लैन केबल, लैन केबल, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। बाकी ये तीन जो आप देख रहे हो, इसमें आप एक माइक लगा सकते हो, स्पीकर लगा सकते हो, और एक जैक वगैरह कुछ और स्पीकर का लगा सकते हो, ठीक है। ये तीन हो सकते हैं। इसके पीछे का उठा सा है, अंदर का मैंने आपको बताया ही है, ठीक है। अब इसमें देखो एक और चीज़ हमारे पास रहती है कि ये चल मतलब सब कुछ कनेक्शन कर लिया, लेकिन हम बटन प्रेस करते हैं ना बाहर से, तब चालू होता है कैबिनेट, तो उसके कनेक्शन भी होते हैं इसमें। ये कुछ इस तरह की केबल आपको दिखाई देंगे, ठीक है। जब हम बाहर से बटन प्रेस करते हैं तभी तो चालू होता है ना कैबिनेट पूरा, ठीक है। तो ये कनेक्शन होते हैं स्टार्ट और स्टार्ट करने के, रीस्टार्ट करने के, तो इनको कहाँ लगाना होता है वो देखो। ये जो आप छोटे छोटे पिन देख रहे हो ना, इनको इसी में लगाना होता है, लेकिन कंफर्म इसमें ये नहीं हो पाता आपसे कि इतनी सारी पॉइंट्स में आपको पता कैसे चलेगा कि ये केबल कहाँ लगे, है ना। एक्चुअल में क्या है, इस पे लिखा हुआ होता है, यहाँ पे बोर्ड से यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे देखना, कोई भी देख लो, साइड में नीचे लिखा होता है, पास से देखो ऐसे नहीं देना, TWR लिखा होगा, SPK लिखा होगा, है ना, स्पीकर, हाँ, ठीक है। PWR का मतलब पावर, यानी कि ऑन करने के लिए, तो ये हमें पता रहता है, तो हम इन केबल्स को वहीं लगा देते हैं डायरेक्टली इस तरह से। तो हमारा काम अब रेडी हो चुका है, ठीक है। जो मेन केबल लगती है वो इसमें लगेगी बोर्ड में, और एक पीछे लगेगी इसके इसमें, यानी PSU में, तो उसके बाद सारा काम स्टार्ट होता है, ठीक है। ये तो हमने इतना समझा, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा कंपोनेंट समझ लिया कैसे कैसे काम होता है, ठीक है। इसके अलावा जो मदरबोर्ड होते हैं ये भी अलग अलग टाइप के आते हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास काम कैसा। गेमिंग का आएगा, इसमें कलर होते हैं, कलर से आप पहचान सकते हो, रेड कलर होता है, ठीक, ग्रीन भी होता है, ये ब्लू टाइप है, नॉर्मल पर्पज है, रेड होता है गेमिंग के पर्पज से। तो मदरबोर्ड भी अलग अलग आते हैं, अलग अलग कंपनी के आते हैं और अलग अलग रेंज में आते हैं। मतलब नॉर्मल जो मदरबोर्ड है 1500 से स्टार्टिंग हो जाता है, और फिर कोई लिमिट नहीं होती। मदरबोर्ड ही मेन होता है, क्यों? क्योंकि इसी के अंदर तो सारे कंपोनेंट लगते हैं, है ना। ये और ये पहली बात, यहाँ नहीं बनाए जाते, नॉर्मली इंडिया में बहुत कम बनाए जाते हैं, बाहर से इनपुट ज़्यादा करते हैं, मतलब ताइवान हो गया, चाइना हो गया, तो चाइना से आता है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास ये हार्ड डिस्क होती है, ठीक है। ये नॉर्मली ऐसी भी होती हैं, इसमें अलग अलग टाइप भी होते हैं। टाइप का मतलब ये मानो कि हर पर्पज़ के लिए हार्ड डिस्क अलग अलग आती है, यानी मतलब आपको नॉर्मल सिस्टम चलाना है तो कोई सी भी ले आओ, मतलब नॉर्मल चल जाएगी। लेकिन जैसे आपको लगता है कि मुझे गेमिंग का काम करना है तो थोड़ा सा काम स्टोरेज के काम के लिए होता है। अगर आपको लगता है कि मुझे कैमरे लगे हुए हैं और कैमरे में क्या होता है कि आपको स्टोरेज ज़्यादा करते हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि उसके लिए अलग टाइप की आती है ना। और आपको लगता है कैमरा भी चलता रहे और मैं डिस्प्ले पे देखता भी रहूँ, उसमें उसके लिए अलग आती है ना। हर पर्पज़ के लिए
अलग अलग आती हैं और इतनी इनकी हाई सिक्योरिटी होती है कि आप इसको तोड़ मोड़ भी दोगे ना तब भी डाटा रिकवर हो जाता है। ठीक है, इस वजह से फायदा रहता है। इसमें काफी लंबे टाइम तक डाटा रख सकते हैं। इसको आप फोन से भी कनेक्ट कर सकते हो, केबल से। ठीक है, अभी नॉर्मली क्या है कि इसके अंदर जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था कुछ इस तरह से होता है, मतलब बहुत ज्यादा लोहा है इसके अंदर, ये कैसे टूट सकता है? नहीं टूटेगा ना, इतना हार्ड है। वजन देख लो एक बार आप, देख लो कितना वजन। ठीक है, तो जाहिर सी बात अगर आप किसको लेना चाहोगे, इस वाले को या फिर इस वाले को? क्यों? क्योंकि लैपटॉप की है और इजी है, इजी टू कैरी हो गई, जेब में रख के चल सकते हो। ये मतलब आती थी पहले सिस्टम में, बड़ी सिस्टम के पर्पज से, अब ये नहीं आती और इनका भंडारण करना ही बंद हो गया। पहली बात कि हमारी कंट्री में तो नॉर्मली बनती नहीं है, बाहर से ही इम्पोर्ट होती है। ताइवान हो गया, चाइना हो गया, आयरलैंड हो गया, फिलीपींस हो गया, इतनी सारी कंट्री से बनकर आती है। कॉस्ट इनकी होती है 700-800 से स्टार्टिंग हो जाती है, 1000-2000 तक जाती है। ठीक है, मतलब 500 GB की आप 700-800 रुपये में ले सकते हो। 500 GB मतलब हमारे फ़ोन में 128 GB होती है। अगर हम 256 की तरफ बढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा प्राइस 2-3 हज़ार रुपये बढ़ जाएंगे फ़ोन पे। उतने में देखो ये 500 GB 800-900 रुपये में, 700-800 रुपये मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कॉस्टली ज़्यादा नहीं होती है और जहाँ ये बनती होंगी वहाँ काफ़ी कम रेट होंगे। सोचो अगर हम किसी कंट्री से इम्पोर्ट कर रहे हैं इनको, तो जाहिर सी बात है इस पर इतना टैक्स लगा होगा। टैक्स लगने के बावजूद भी 700-800 रुपये की मिल रही है, तो वहाँ क्या ही रेट होंगे। ठीक है ना, तो ये हमारे पास प्रोसेसर सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट काम आता है हमारा। काम क्या है इसका, जितना भी काम क्या होगा कैसे होगा प्रोसेस करने का काम है, सब यही करते हैं। ठीक है, ये नहीं होगा तो इसमें कुछ नहीं हो सकता। मतलब क्लिक करेंगे, ओपन होगा, सारा काम चलता तो है। तो डेटा क्या होता है कि डेटा तो इसके अंदर है, ये डाटा इससे लेता है, प्रोसेस करके रैम को देता है, रैम में शो कराती है, चलाती है। मतलब इस डाटा का मतलब क्या है, ये सिर्फ यही बताता है, ये रीड करता है इसके अंदर डाटा को, मतलब इसका कन्वर्जन इसमें होगा, फिर ये हमें शो कराएगा रैम के थ्रू। ठीक है, इसको प्रोसेसर भी बोलते हैं और CPU इसका एक्चुअल नाम है ये। ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा पार्टीशंस होते हैं इसके अंदर, जैसे आप आगे क्वेरी में पढ़ोगे ALU, CU, MU, तो इसी के पार्ट होगा। ठीक है, ये 700-800 रुपये से नहीं मिलता, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 तक का मिलता है। अच्छा, इसका नाम क्या है? प्रोसेसर है, CPU है। कंपनियाँ इसकी अलग अलग होती हैं, जैसे कि अगर इंटेल कंपनी है उसको बनाती है, इसके अलावा और भी कंपनी है, लेकिन जैसे बोलते हैं ना i3, i7, i9, तो समझ जाना प्रोसेसर की बात हो रही है। i मतलब इंटेल, 3 मतलब उसकी जनरेशन, i3, i7, i5, i9, i11। ठीक है, तो प्रोसेसर है, बहुत नाजुक चीज होती है, इसको थोड़ा बहुत रब करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है लगाने में। ये हमारा थोड़ा पुराने टाइप का है, मतलब बहुत ज़्यादा पुराना सिस्टम था, उसमें लगा हुआ था CPU। इसमें थोड़ा गोल्ड मिक्स वगैरह होता है, मतलब इसकी जो हमारे पास ये ना कि अगर तार इसमें से इधर उधर हो गया तो खराबी है ना, बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। इस पर लिखा हुआ भी है इंटेल पेंटिंग वगैरह। ठीक है, जो रैम हमारी आती है लैपटॉप के लिए, रैम इसकी छोटी होती है, जैसे मैंने आपको बताया ना, लैपटॉप में इतनी छोटी तो हार्ड डिस्क लगती है और इसकी हाफ ही उसमें रैम लगती है, इतनी बड़ी नहीं लगती, छोटी लगती है, पतली भी होती है। ठीक है, ये रैम 2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB हो सकती है। ठीक है, 16 GB होती है, 32 GB होती है। ठीक है, हमारे फ़ोन में वही अपना स्टोरेज नॉर्मल रहता है। डिफरेंस मैंने आपको बताया था इसमें दोनों में, आप तो समझ जाओगे। ठीक है, अब प्रॉब्लम आती है सबसे बड़ी बात कि अगर आपका सिस्टम स्लो है तो उसमें किस चीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है? क्या हार्ड डिस्क की प्रॉब्लम है, क्या रैम की प्रॉब्लम है, क्या CPU की प्रॉब्लम है? कैसे पता करोगे? देखो जनरली 90% केस ऐसे होते हैं, अगर आपका सिस्टम स्लो ओपन हो रहा है, स्लो ही शट डाउन हो रहा है, आप चला रहे हो, क्लिक बहुत टाइम ले रहा है, ड्रैगिंग घूमने जा रहा है ना, तो इसमें प्रोसेसिंग की बात होती है। सबसे पहले आप रैम को चेक करोगे, क्योंकि डेटा तो यही पढ़ रही है ना, तो हो सकता है इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, तो क्या कर सकते हैं हम इसको निकाल के, ये जो गोल्डन टाइप देख रहे हो ना, इस तरह से इसके इरेजर्स को इरेज करेंगे, इससे इरेज से इसको इरेज करेंगे हल्का हल्का दोनों साइड से, कार्बन आ जाता है, साफ करके लगा सकते हो दोबारा।
तो हो सकता है प्रॉब्लम सही हो जाए। 90% केस तो रैम की प्रॉब्लम आती है। उसके अलावा अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो समझ जाना इस हार्ड डिस्क में दिक्कत है। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ साथ स्लो हो जाती है। आप डेटा को, मैंने आपको बताया, बहुत स्लो रीड करती है, बहुत स्लो राइट करती है। ठीक है, तो हो सकता है इसकी जगह आपको चेंज करनी पड़े SSD। ठीक है, और बाकी CPU तो चेंज करने की कोई नौबत आती नहीं है वैसे जब तक लाइफ में देखा। और अगर जाता है तो मदरबोर्ड पूरा ही चेंज होता है फिर जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो अपडेट करो या फिर पूरा ही मदरबोर्ड चेंज करो। ठीक है, प्लीज अगर हमारे पास काम है। और मैंने सब पार्ट्स आपको बता दिए ना इसमें। ठीक है, अभी बचता हमारे पास तो ये था। अभी नेक्स्ट सैटरडे हम कुछ डिफरेंट सीखेंगे। याद है इतना सब कुछ? ठीक है ना।